Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Aisha. Welcome back to my channel and welcome back to another video. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ दालचीनी के हवाले से। दालचीनी आपके लिए कितनी इफ़ेक्टिव है और कैसे इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले तो वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, दालचीनी उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये तेज़ी से वज़न कम करती है। अगर आपका स्टबर्न फैट का मसला है, आपका वेट स्टक हो गया है किसी भी रीज़न की वजह से, बहुत टाइम से आपका वेट एक पॉइंट पर है और आपने बहुत ट्राई की है लेकिन आपका वज़न कम नहीं हो रहा, तो आप दालचीनी का इस्तेमाल करके उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाइट और एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं और आप अपने वज़न को कम नहीं कर पा रहे, तो आप दालचीनी का इस्तेमाल शुरू कर दें। सिनेमन आपका वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, बहुत तेज़ी से आपके वज़न को कम करती है। तो ये तो हो गया कि दालचीनी आपके वज़न के लिए इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा इसके और कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं या आपको कौन-कौन से फ़वाइद दे सकती है, अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगी बाद में। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि दालचीनी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि लोगों को न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में पता तो होता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि किस न्यूट्रास्यूटिकल को कैसे और कब इस्तेमाल करना है, उसका सही फ़ायदा लेने के लिए। सबसे पहले दालचीनी को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? आप इसकी चाय फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, सिनेमन वाटर यूज़ कर सकते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सुबह उठते साथ निहार-मुँह दालचीनी का चाय पीनी है। आपने दालचीनी का एक टुकड़ा लेना है, उसको गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट आप इसको पकाएँगे नहीं, बल्कि आपने गर्म पानी लेना है, उसमें दालचीनी का 1 इंच का एक टुकड़ा डालना है, उसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रख दें और फिर इसको इस्तेमाल कर लें। उसके अलावा आप वो लोग जिनको गरम चीज़ें पसंद नहीं होती, कुछ लोग होते हैं वो कहवे और चाय इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते, तो वो दालचीनी का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी तरीका ये है कि आपने दालचीनी का एक टुकड़ा लेना है, उसको रात को पानी में भिगो कर रख देना है और सुबह अर्ली मॉर्निंग वो पानी आपने इस्तेमाल कर लेना है। ये तो हो गए इसके 2 तरीके। इसके अलावा आप इसको पाउडर फ़ॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, लेकिन उससे पहले आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे उस बारे में हम बात कर लेते हैं कि आप इसको सैलेड्स पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। कोई भी खाना आपने खाया है, वो खिचड़ी हो, वो पोरीज हो या इवन आपका ब्रेड हो, उस पे आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर आप कोई डेज़र्ट खा रहे हैं, सबसे पहले तो वेट लॉस में डेज़र्ट वैसे ही मना होते हैं, आप नहीं खा सकते, लेकिन अगर आप फिर भी खा रहे हैं, अब चीट डे पर उसको यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी आप दालचीनी को स्प्रिंकल कर सकते हैं। लेकिन उस केस में आपने क्या करना है, आप एक साथ 1 कप ग्रीन टी का ले लें तो ये आपके लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव सी चीज़ बन जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि दालचीनी का इस्तेमाल हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, ये हमें कौन-कौन से और फ़वाइद दे सकता है, हमारी सेहत पर इसके क्या असरात हैं, तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेज़िस्टेंस शुरू हो जाती है जब भी आप कोई बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं और डाइटिंग को बहुत लंबे अरसे तक करते हैं, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है, जो कि वज़न के बढ़ने की एक अहम वजह है। उसके अलावा ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला हो जाता है, जिसकी वजह से उनका वेट स्टक हो जाता है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही होता है। और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने बहुत सख्त किस्म की कोई डाइट की हुई होती है, रोटी-चावल को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया होता है और जब वो वापस रोटी-चावल का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उनका वज़न वापस बढ़ना शुरू हो जाता है, बाउंस बैक होना शुरू हो जाता है और फिर अगेन अगर वो किसी डाइटिंग पर जाते हैं, तो उनका वेट स्टक हो जाता है, लूज़ नहीं होता। तो ऐसे लोग दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे लोगों में ही दालचीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और उनका वज़न तेज़ी से कम होता है, अगर वो दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दालचीनी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये इसका मतलब कि आपके बॉडी में अगर कोई भी बीमारियाँ हो रही हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, तो उससे लड़ने में दालचीनी का इस्तेमाल आपकी बहुत मदद करता है, स्पेशली कैंसर के केस में। एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ-साथ सिनेमन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ से मुराद कि आपकी बॉडी में कोई भी सूजन हो गई है, जो कि बाद में और बीमारियों की वजह बन सकती है, तो उससे भी लड़ने में दालचीनी आपकी काफ़ी मदद करती है, आपको आने वाली बहुत सारी बीमारियों से भी बचा सकती है। इसके साथ-साथ दालचीनी का इस्तेमाल अगर मैं बात करूँ तो इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। कोई भी आपको बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी बॉडी पर कोई भी इन्फेक्शन अटैक कर रहा है, तो दालचीनी का इस्तेमाल
उससे भी लड़ने में काफ़ी मदद करता है, काफ़ी मददगार साबित होता है। तो आप दालचीनी का इस्तेमाल करके इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ से भी लड़ सकते हैं। अगर आपको दिल का कोई भी मसला है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आपकी लिपिड प्रोफ़ाइल भी ठीक नहीं है, या आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी मसला है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपकी आर्टरीज़ में कोई मसला है, तो उनके लिए भी दालचीनी का इस्तेमाल इंतहाई मुफ़ीद है। और डिफरेंट स्टडीज़ ये बात प्रूव करती हैं कि सिनामन यानी कि दालचीनी इंतहाई इफ़ेक्टिव है आपके दिल की बीमारियों के लिए। दिल के साथ-साथ ही शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। आपने सिर्फ़ इसका एक कह लें कि एक टुकड़ा उसका कहवा या पानी की फ़ॉर्म में इस्तेमाल कर लें, या एक आधा चम्मच इसका पाउडर आप किसी भी टाइम मील के साथ ले सकते हैं। या आपकी इंसुलिन रेज़िस्टेंस को कम करेगी, आपकी शुगर को मैनेज करेगी, उसके साथ-साथ आपका जो वेट गेन का मसला शुरू हो जाता है उसको भी कंट्रोल करेगी, और आपको एक हेल्दी लाइफ़ का जो गोल है आपका उसको अचीव करने में दालचीनी काफ़ी मदद करती है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको ऐसा कोई भी मसला है, तो दालचीनी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि दालचीनी का इस्तेमाल अगर ज़रूरत से ज़्यादा कर लें तो क्या हो सकता है आपके साथ, और दालचीनी का इस्तेमाल आपको कितना करना चाहिए और कितना नहीं। सबसे पहले अगर आप इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपका शुगर लेवल एक एक्सट्रीम लेवल तक नीचे आ जाता है, और आपका वज़न कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ-साथ एक और अहम बात कि आपने दालचीनी का इस्तेमाल दिन में सिर्फ़ 1 बार करना है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है, अगर आप इसको एज़ सच कंज़्यूम करना चाह रहे हैं, तो आप इसका सिर्फ़ 1 इंच का 1 टुकड़ा लेंगे, चाहे वो आपने वो कहवा बनाना है या फिर आपने पानी बनाना है। और अगर पाउडर फ़ॉर्म में आपने लेना है, तो आप इसका सिर्फ़ आधा चम्मच पाउडर ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके साथ-साथ दालचीनी का इस्तेमाल आप बार-बार नहीं करेंगे, आपने दिन में सिर्फ़ 1 बार इस्तेमाल करना है, और सिंपल पानी की जगह आपने दालचीनी का पानी इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर देना, ये आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये आपको फ़ायदे देने की बजाय आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। जैसा कि कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो दालचीनी के मामले में भी यही है कि अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बल्कि आपका वज़न बढ़ना शुरू हो सकता है। उसके अलावा ओवरऑल अगर हम बात करें तो दालचीनी आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है, आपको दिल के मसाइल से बचाती है, आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है, आपका वज़न जो स्टक हो चुका है उसको बहुत तेज़ी से कम करने में मदद करती है, उसके साथ-साथ आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो के बाद आप दालचीनी का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर करेंगे। उसके साथ-साथ आप ट्राई किया करें कि आप नेचुरल ग़िज़ाओं की तरफ जाएँ, बाहर के खाने और प्रोसेस्ड फूड्स को कम से कम इस्तेमाल किया करें, वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत इफ़ेक्टिव होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड लाइक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इंफॉर्मेटिव से टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें और दुआओं में याद रखा करें।